देवी ने जब इन वृक्षों को विवस्त्रावस्था में देखा तो वन देवी को लाज आ गई, इसलिए कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए हैं। गोपियां समझ गए, गोपियां कहने लगी आहा, अरे देखो तो सही, रात को बंदेवी तो नहीं आई, पर हाँ प्रातः काल आज बंदेवा जरूर आया। हे श्याम सुंदर, ये वस्त्र हमारे हैं। देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले, हे धर्मज्ञ, आप हमारे वस्त्र दे। आकंठ मग्नाशीतो दे वेपमानास्तम ब्रुवन श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम। वो बाला कंठ पर्यंत जल में मग्न है, सारा देह कंपायमान हो रहा है, बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही है। एक बड़ी चपल गोपबाला महाराज भगवान से कहने लगी, हे श्याम सुंदर, या तो हमारे वस्त्र दे दो, और अगर वस्त्र नहीं दिए ना तो कंस से जाकर शिकायत कर दे। भगवान ने कहा गोपालाओ, अब तो कंस से जाकर मेरी शिकायत कर। गोपालाओ के नेत्र में अश्रु आए, चरण पकड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो। भगवान ने कहा तुमने वरुण देव का अपराध किया है, विवस्त्रावस्था में कभी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। हाथ उठा करके वरुण देव से क्षमा प्रार्थना करो। आज गोप बालाओं ने वरुण देव से क्षमा प्रार्थना की है, भगवान ने गोप बालाओं को वस्त्र प्रदान किए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज भगवान के नाम में एक और वृद्धि हुई, भगवान का नाम चीर बिहारी पड़ा। बोलिए चीर बिहारी भगवान की जय। इसके अनंत आज प्रभु ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। भगवान पिता त्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन् वसन् गोपान् इंद्रयाग क्रतोद्यम। सुखदेव जी कहते राजा परी, अब सावधान हो, अब श्री गिरिराज के प्रसंग का शुभारंभ कर रहा हूं। संपूर्ण ब्रज मंडल कार्तिकी अमावस्या के अगले दिवस श्री गिरिराज का पूजन होता, नाना प्रकार के पकवान बन रहे। आज करुणा वरुणा परात पर भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा के पास में रसोई में गए और जाकर के कहने लगे, मैया मैया क्या बना रही है, मैया एक लड्डू देना, मैया एक लवंग लता दे। कन्हैया ये कोई मिठाई तुझे नहीं मिलेगी, ये सब देवता के भोग की है, रहने दे मैया। एक मठरी दे दे, एक खाजा दे दे, एक समोसा दे दे। कन्हैया कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा मैया का देवता कौन आ गया है। भगवान कहने लगे, मैया एक बात बताइए, तेरा देवता कौन है। कन्हैया हमारे देवता हैं इंद्र भगवान। प्रभु को तो हंसी आ गई, ये मैया के यहाँ इंद्रदेव भगवान बन करके बैठे हैं। अरे जरा जरा से कार्य के लिए तो मेरे पास आते हैं और यहाँ मृत्युलोक में भगवान बन गए। मैया तेरे इंद्र भगवान की पूजा से क्या होता है। लाला इंद्र भगवान की पूजा होगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो खेती होगी, खेती होगी तो हमारा पालन होगा। भगवान ने कहा ठीक, यहाँ पालन करता बने बैठे, करवाऊंगा पालन। दौड़े दौड़े बाबा के पास गए और बाबा के पास जाकर के कहने लगे, बाबा बाबा अब की बार मैया के देवता की पूजा नहीं होगी, बाबा अब की बार तो मेरे देवता की पूजा होगी। बाबा कहने लगे, लाला तेरा देवता कौन है। बाबा मेरे देवता नहीं, हम सबके देवता हैं श्री गिरिराज। सारे ब्रजमंडल में दौड़ी पिटवा दी। बाबा ने सारे ब्रजमंडल में दौड़ी बजवा दी कि दीपावली का पूजन करके सारे ब्रजवासी ब्रजवाल ब्रजबाल एकत्रित होकर के श्री गिरिराज का पूजन करने के लिए गोवर्धन जाएंगे। कार्तिकी अमावस्या को सारे ब्रजवासियों ने दिव्य महालक्ष्मी का पूजन किया और अगले दिन 56 भोग 3600 व्यंजन लेकर के हाथ में थाल के थाल, झाल के झाल, महाराज रथ के रथ चले जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी 56 भोग 3600 व्यंजन लेकर के आज गोवर्धन
गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं। जिस समय ब्रजवासी चले हैं तो नाचते गाते हुए चले हैं। हम और आप भी मन में ऐसा विचार करें, ऐसा भाव करें कि श्री गिरिराज के दर्शन करने के लिए गोवर्धन चल रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सात कोस की गौ परिक्रमा, हरि कोस की गय परिक्रमा, हरि सात कोस की गौ परिक्रमा। सात कोस की गय परिक्रमा। मैं तो संतन न्योते जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन नोत दिवाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। हरि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सात कोस की गरु में करैया, सात शेर की करू में कड़ैया, हरि सात शेर की गरु में करैया। सात शेर की करू में कड़ैया, सात शेर की गरु में करैया। अरे सात शेर की करू में कड़ैया। मैं तो संतन को जिमाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो संतन नोत जिमाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। नहीं माने मेरा मनुआ, अरे रे नहीं माने मेरा कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सारे ब्रजवासी ब्रजवाल ब्रजभाल आज एकत्रित होकर के जिस समय गोवर्धन में प्रवेश करना है, भगवान ने कहा सारे ग्वाल बांधो, सारी सामग्री एकत्रित कर। आज प्रभु ने विचार किया कि ऐसे कार्य कर चलने वाला नहीं। एक स्वरूप से भगवान पूज्य और दूसरे स्वरूप से भगवान पूजक बने। यही भगवान की भगवत्ता रही कि भगवान ने अवतार लेकर के कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान। चतुर्भुज रूप से गोवर्धन में प्रवेश किया और द्विभुज रूप से श्री गोवर्धन का पूजन कर रहा है। महाराज दिव्य गिरिराज जी महाराज का अभिषेक किया, तीर्थों के जल से अभिषेक कराया, समुद्र के जल से अभिषेक कराया, दिव्य दुग्ध की धार चढ़ाई, पंचामृत से स्नान कराया और सुगंधित जल से स्नान करा करके अंग प्रोक्षण, इत्र का लेपन किया, पीतांबर धारण कराया,
पीला जामा धारण कराया, पीला उत्तरी धारण कराया, मस्तक पर चंदन की खौर लगाई, माथे के ऊपर में दिव्य पगड़ी बांधी, पगड़ी के ऊपर में मुकुट कसा, मुकुट के ऊपर में मोर पंख लगाया, कानों में मकराकृत कुंडल धारण कराए, नासिका में बेसर सुशोभित किया, गले में इकलड़े तुलड़े तिलड़े चौलड़े पचलड़े सतलड़े हार धारण कराए, बेला की माला, चमेला की माला, नाक की माला, पुन्नाक की माला, जूही की माला, मालती की माला, किंशुक की माला, बनमाला, वैजंती माला धारण कराई, कमर के मध्य में करदनी धारण कराई, युगल चरणारविंद में नूपुर धारण कराए, भगवान के पास में दिव्य वंशी धारण कराई, लकुट धारण कराया और भगवान के दिव्य श्रृंगार के बाद श्रृंगार आरती की। ग्वाल वालों ने कहा, ग्वाल वालों जितना भी 56 भोग 3600 व्यंजन लेकर आए, आप 56 भोग 3600 व्यंजन श्री गिरिराज के अर्पण करो। ग्वाल वालों ने 56 भोग 3600 व्यंजन गिरिराज के अर्पण किए। कथा के परिचित एक क्षण के लिए आएंगे और गिरिराज जी का पूजन करें। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज दिव्य 56 भोग 3600 व्यंजन श्री गिरिराज के अर्पण किए। महाराज टकोरादार पूरी है, लच्छेदार रबड़ी है, चौचेवा घी का मौन भोग है, एक डोब की इमरती भी है, गोल गोल गुलाब जामुन भी है, रसमलाई भी है, पान तुआ भी है, लेडी कनी भी है, छेना मुर्गी भी है, पिन्नी भी है, बासोदी भी है, रबड़ी भी है, दूध पकौड़ी भी है, बहुत सुंदर केसर बाटी है, मेवा बाटी है, काजू पूरी है, बादाम पूरी है, पिस्ता पूरी है, बहुत बढ़िया। महाराज खस्ता कचौड़ी तो ऐसी है कि होटल लगते फूट जाए। बेसन के लड्डू है, मगध के लड्डू है, मोतीचूर के लड्डू है, गोंद के लड्डू है, मलाई के लड्डू है, गुलकंद के लड्डू है, बहुत बढ़िया समोसा है, मेवा का समोसा है, मक्खन का समोसा है, लठौर भी है, मठरी भी है, कचरिया भी है, दाल मोट भी है, मिक्सचर भी है, बहुत बढ़िया ड्राई फ्रूट भी है, मूंग भी है, अरहर की दाल भी है, कड़ी भी है, चावल भी है, भजिया भी है, नाना प्रकार से महाराज आलू बड़ी की सब्जी भी है, फलका भी है। भगवान के सामने 56 भोग 3600 व्यंजन रखे हैं, दिव्य फल भी रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया केला की भी सौंठ है, मेवा की भी सौंठ है। महाराज काशी फल का भी रायता है, ककड़ी का भी रायता है, बतासे का भी रायता है, बांस का भी रायता है, नाना प्रकार के पकवान प्रभु के सामने रखे हैं और रख करके जैसे ही तुलसी डाली और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आरोग्य देखते देखते परात की परात, साफ झाल की झाल, ग्वाल वालों नेत्र बंद कर। सीधामा और मनसुखा ने तो आधे आधे नेत्र खोल रखे, कहने लगे कन्हैया सारे तेरा देवता कब का भूखा। अरे इंद्र आता था वो तो देख के चला जाता था, तो तेरा देवता तो कुछ हमें छोड़ता ही नहीं। भगवान से रहा नहीं। भगवान ने कहा ग्वाल वालों, मेरे प्रभु तो भावना के भूखे, मेरे प्रभु आपके पदार्थ को ग्रहण नहीं करते। पहले श्रद्धा प्रेम और भक्ति से भोग धराओ, उसके बाद नेत्र खोलना। जिस समय भोग धराया है नेत्र खोले, यथावत सामग्री है महाराज, परात लड्डू से भरे हुए, कचौड़ी से भरे हुए हैं, जैसी की तैसी सामग्री है। और एक कन्हैया सारे तेरा देवता तो बड़ा साचा। भगवान ने कहा ग्वाल वालों, मैंने पहले ही कहा, मन से गंगा का स्मरण किया, तत्क्षण मानसी गंगा प्रकटित हो गई। आज सारे ब्रजवासी ब्रजबाल गोपियां श्री गिरिराज का पूजन कर रहे हैं, गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे अंगत जामा के करिया,
पे जामाती सरिया और पटका लाल गुलाल गुलाल तेरे माथे मुकुट विराज गयो पटका लाल गुलाल गुलाल तेरे माथे मुकुट विराज होगी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज होगी महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज होगी मुख पे मोरलिया सोए रही ये मुख पे मुरलिया सूरी रही तेरे मुख पे मोरलिया सोए रही ये मुख पे मुरलिया सूरी रही और डोरी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज गयो और टूरी कहिया लाल फुलार तेरे माथे मुकुट विराज होगी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज होगी तुम माल चढ़े तुम फूल चढ़े तुम्हें भाग चढ़े तुम्हें फूल चढ़े चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज गयो तुम्हें चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज होगी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज होगी तेरी साथ दोस्त की परिक्रमा मेरी साथ कोस की है परिक्रमा तेरी साथ दोस्त की परिक्रमा तेरी साथ कोस की है परिक्रमा और चटले सरवे काम तेरे माथे मुकुट विराज गयो और चक्रेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज होगी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज होगी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज होगी श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज बोलो होगी गणराज महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा पारी आज सारे ब्रजवासी ब्रजग्वाल ब्रजबाल श्री गिरिराज का पूजन कर रहे हैं, श्री गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। सारी रात्रि परिक्रमा होने दो, इंद्र का मान भंग कल करे, थोड़ी देर तो इंद्र प्रतीक्षा करे, बोलो रात की रात। कल प्रातः काल की कथा में इंद्र का मान भंग,
दिव्य रास पंचाध्याय का प्रसंग, भगवान महाराज की लीला करेंगे, डांडिया रास होगा और संध्या की कथा के प्रसंग, भगवान का मथुरा गमन, गोपी उद्धव संवाद, कंस वध, द्वारिका में प्रवेश और भगवान का प्रथम विवाह। कल रुक्मणी महारानी का विवाह संपन्न होगा। संध्या के समय रुक्मणी महारानी का कन्यादान होगा। आप सब रुक्मणी महारानी के कन्यादान के निमित्त रुक्मणी महारानी के वस्त्र आभूषण समर्पण कर सकेंगे। परसों प्रातःकाल सुदामा का चरित्र और संध्या के समय आराध्य की कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञ का विराम होगा। जो अब तक नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कर सके, यदि श्रीमद् भागवत की संकीर्ति को श्रवण करेंगे तो उन्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होगा। इस समय की कथा का विश्राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, यमुना महारानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक सूचना सुन ले माता। महिमाना सजंतय प्रपूजने
साध्या शक्तिरेव ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वसुभानुदाय विद्महे कृष्णवल्लभाय धीमहि तन्नो तारः प्रचोदयात् ॐ द्रोणपुत्राय विद्महे विष्णुरूपाय धीमहि तन्नो केवल प्रचोदयात् श्रीवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाभे पौन्नागरात गलधीररसालपुष्पै एवा प्रभातुलसीदलमञ्जरेः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा लोकवारिज पुष्पाञ्जलि मया दत्तव्यानां परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पार्वती जय हो, धर्मका नमो, कालियामय नमो, कृष्ण का कल्याण हो, भक्तजनार्दन धाम की जय हो, गौ माता की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय श्री राम ध्यान रखेंगी माताएं, कल से अपने जीवन संभाल करके आप लोग यहाँ आएंगी। तू एक बार आएगा गिरिराज की शरण में, एक बार आया गिरिराज की शरण में, उत्सव महान होते, उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में। एक बार आएगा गिरिराज की शरण में, एक बार आया गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आया गिरिराज की गिरिराज